हेलो दिस इज इनकेमिस्ट्री एंड यूर वॉचिंग इनकेमिस्ट्री क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीख रहे हैं कि ट्रांसलेशन कैसे बनाएं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे बनाएं। बिल्कुल आसान तरीका बताने जा रहे हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत कुछ सीख मिलेगी। जैसे देखेंगे कई दिन हो चुके हैं या फिर 2 वर्ष हो गए थे। अब टाइम के बारे में, ईयर्स के बारे में बताना है, आवर्स के बारे में बताना है, मतलब कई दिन हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका बताने जा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस को देखिए और समझिए कि खाए हुए 15 मिनट हो गया है। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि खाए हुए 15 मिनट हो गए हैं, या फिर हम दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं कि खाते हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो आप इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? खाए हुए और खाते हुए, कई ग्रामर के रूल्स को एक सेंटेंस में लगाना है। यहाँ पर एक तो इट का प्रयोग करना होगा। जो भी सेंटेंस आप देख रहे हैं, कम से कम यहाँ तक तो जो देख रहे हैं, इन सभी में इट का प्रयोग करना पड़ेगा। और इट के साथ में अगर हम आपको स्ट्रक्चर बता दें तो इट के साथ में क्या क्या करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के साथ में आप बीन का यूज़ करेंगे। और उसके बाद कई जगह ऐसे भी होगा जैसे हैड का प्रयोग करेंगे और हैड के साथ में बीन का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद टाइम, जो एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ रहा है, उसका यूज करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट और क्या क्या सो देख लेंगे। कई बार तो सब्जेक्ट आ जा रहा है, जैसे मुझे 2 दिन हो चुके हैं। अब इट के प्रयोग में मुझे का प्रयोग भी करना है, मुझे उसमें लगाना है। तो कैसे यूज करेंगे? उनसे मिले हुए मुझे वर्षों हो गए हैं, तो इट का प्रयोग भी करना है। और उनसे मिले हुए मुझे, तो इन सब का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, वर्ड का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, यही चीज़ को जानना है। जब भी आप ट्रांसलेशन जानते हैं तो ट्रांसलेशन में ग्रामर भी हिडन होता है। ट्रांसलेशन अपना मन से कुछ भी नहीं बना सकते, बल्कि ग्रामर को समझते हुए आप वर्ड के अरेंजमेंट को समझते हैं, उसे यूज करते हैं। उसके बाद देखेंगे उससे सोते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि उसे सोते हुए, मतलब अभी भी सो रहा है, कंटिन्यू कार्य चल रहा है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? तो और भी आपको हिंट्स दे देते हैं कि इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज इसमें पूरे सेंटेंस में कहीं कहीं पर होगा। अगर देखें तो एक सेंटेंस में कई ग्रामर का रूल्स हो रहा होता है। तो चले इन सब को हम एक एक करके देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे पूछे गए सवाल का जवाब भी आप जरूर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कई दिन हो चुके हैं। अगर आपको बोलना है कि कई दिन हो चुके हैं तो आप इट के साथ में देखिए, स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, आप एक एक करके समझिए। अगर आपको बोलना है कि कई दिन हो चुके हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं, किसी काम के बारे में बोल रहे हैं कि भाई इस काम को करते हुए चाहे किया हुआ कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सिर्फ इतने सेंटेंस को अगर आपको लिखना है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इट के साथ में हैज़ का प्रयोग करना है। इट के साथ में हैज़ का प्रयोग करना है। तो इट हैज़ बीन और कई दिन हो चुके हैं, तो इट हैज़ बीन मेनी डेज लिखेंगे। इट हैज़ बीन मेनी डेज, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखना है, बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्या लिखना है? जैसे इट हैज़ बीन मेनी डेज का मतलब कई दिन हो चुके हैं। वही अगर पास्ट में लिखना है कि भाई 2 वर्ष हो गए थे, अब बोलना है कि 2 वर्ष हो गए थे, तो आप क्या करेंगे? हम इट के साथ में हैड का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे इट हैड बीन 2 ईयर्स, इट हैड बीन 2 ईयर्स। और ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब क्या है कि इसी तरह के सेंटेंस में कई मोर आएगा, कई टर्न आएगा, कई चेंजिंग आएगी, उसे समझना जरूरी है। जैसे हम एक एक करके यहाँ देख लेते हैं। खाते हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो जब भी खाते हुए की बात करना है तो हम यहाँ पर वर्ब फोर, मतलब हम वर्ब में आईएनजी लगा करके उसे हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह बनाएंगे। और उसके बाद खाते हुए और खाए हुए की बात है तो उसमें हम क्या करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कैसे यूज होगा वो देख लेते हैं। जैसे खाते हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि प्रेजेंट में है तो हम इट हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। इट हैज़ बीन 15 मिनट्स हम लिखते हैं, 15 मिनट्स। इट हैज़ बीन 15 मिनट्स, 15 मिनट हो गए हैं। और खाते हुए तो हम यहाँ पर सिर्फ ईटिंग लिखेंगे और ये सही हो जाएगा। खाते हुए कितने देर हो गए हैं? 15 मिनट हो गए हैं। खाए हुए या खाते हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो इसे हम क्या करेंगे? इट हैज़ बीन 15 मिनट्स ईटिंग, बस ऐसे। लेकिन वही अगर यहाँ पर बोलना है कि खाए हुए 15 मिनट हो गए हैं,
अब यहाँ पर क्या है कि खाए हुए हम यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? तो चलिए हम पहले ये लिख लेते हैं कि 15 मिनट हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट हैज़ बीन 15 मिनट्स। इट हैज़ बीन 15 मिनट्स। अब यहाँ पर देखेंगे कि 15 मिनट हो गए हैं, सिंपल है। लेकिन खाए हुए का मतलब एक्शन खत्म है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैविंग और उसके बाद ईटेन का प्रयोग करेंगे। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है ताकि आप करेक्ट ट्रांसलेशन बना पाए। ट्रांसलेशन ऐसे ही नहीं होगा, बल्कि ग्रामर के कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है, ताकि तोड़ मरोड़ करके आप जैसे भी चाहेंगे वैसे लिखेंगे और वो बिल्कुल सही होगा। आप इन सेंटेंस को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी सेंटेंस को अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल जो तरीका है आप इससे देखते चलिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ और नियम को समझना है, कुछ अलग नियम है, उससे आप समझिए। जैसे देखेंगे मुझे 2 दिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गया है, एक तो इट का प्रयोग करेंगे, ऊपर से क्या है कि मुझे वाली बात है, तो उसे कहाँ अरेंज करेंगे। मुझे 2 दिन हो चुके हैं, तो पहले हम लिखेंगे 2 दिन हो चुके हैं, तो हम लिखेंगे इट हैज़ बीन 2 डेज लिख देते हैं। इट हैज़ बीन 2 डेज। और जब भी यहाँ पर कोई पर्सन के बारे में चर्चा किया जाए तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी। का मतलब मुझे 2 दिन हो गए हैं, ये सिंपल हो गया। अब मुझे 2 दिन हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 2 डेज टू मी, मुझे 2 दिन हो चुके हैं या 2 दिन हो गए हैं। दूसरा है कि उनसे मिले हुए मुझे वर्षों हो गए हैं, तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि वर्षों हो गए हैं, पहले हम ये लिखते हैं। तो हम लिखेंगे इट हैज़ बीन और फिर लिखेंगे ईयर्स। अगर आपको सिर्फ ये बोलना है कि वर्षों हो गए हैं, अब किससे हुए हैं वर्षों मुझे हुए हैं, तो इट हैज़ बीन ईयर्स टू मी। तोड़ कर बनाइए। जब भी किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो उसे तोड़ कर बनाना सीखे। तो पहले हम लिखे हैं कि वर्षों हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन ईयर्स। किसे हो गए वर्षों, तो मुझे हो गए हैं, तो टू मी। क्या करते हुए, तो उनसे मिले हुए, मतलब बहुत पहले उनसे मिले थे, तो उनसे मिले हुए मुझे वर्षों हो गए हैं, तो उनसे मिले हुए, तो हम क्या करेंगे, हैविंग का प्रयोग करेंगे। हैविंग और उसके बाद मेट हिम, मतलब उनसे मिले हुए मुझे वर्षों हो गए हैं। तो इसमें भी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैविंग के बाद में हम वर्ब 3 का प्रयोग कर रहे हैं और इसलिए यह परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इट हैज़ बीन ईयर्स टू मी हैविंग मेट हिम, मुझसे मिले हुए मुझे वर्षों हो गए हैं। 2 सेंटेंस को और देख लेते हैं ताकि उसी चीज़ को पढ़े। यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल को और प्रेजेंट पार्टिसिपल को थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। जैसे उसे सोते हुए 3 घंटे हो चुके हैं, उसे सोते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, आप सोचिए, आपको बोलना है कि हम इसमें पहले क्या करेंगे। तो पहले हमें लिखना है कि 3 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इट हैज़ बीन 3 आवर्स। अब इतना तो बिल्कुल आसान है कि 3 घंटे हो चुके हैं, तो आपने बिल्कुल आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन उसे सोते हुए, तो फिर किसे 3 घंटे हुए हैं, किसे, उससे, तो हम फिर लिखेंगे टू हिम लिखेंगे, मतलब उसे 3 घंटे हो चुके हैं। क्या करते हुए, तो सोते हुए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर स्लीपिंग लिख देंगे, स्लीपिंग, सोते हुए उसे 3 घंटे हो चुके हैं। तो इतना तो बिल्कुल आसान है। चलिए अब लिखते हैं वहाँ गए हुए मुझे 1 वर्ष हो चुके हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि 1 वर्ष हो चुके हैं। चलिए हम लिखते हैं, तो इट हैज़ बीन 1 ईयर। इट हैज़ बीन 1 ईयर का मतलब है कि 1 वर्ष हो चुके हैं। किससे हुए हैं, तो मुझे, तो हम लिखेंगे टू मी। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीके से बनाने का प्रयास करना है। तो इट हैज़ बीन 1 ईयर टू मी, मुझे 1 वर्ष हो गए हैं। क्या करते हुए, तो वहाँ गए हुए, तो हम लिखेंगे, क्योंकि पास्ट की बात है, पास्ट में हम कभी गए थे, तो हैविंग गॉन देयर। अब यहाँ पर इसका जब प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमको ये सोचना है कि अगर कोई काम पास्ट में किए थे, किसी काम को पास्ट में किया गया, बहुत दिन हो गया है, तो उस कंडीशन में हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे।
अगर वही कोई काम को हम जैसे उसे सोते हुए 3 घंटे हो चुके हैं, मतलब कोई सोया हुआ है 3 घंटे से, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सोते हुए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, हम सिर्फ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे और वो सही हो जाएगा। तो अब इन सेंटेंस को भी देख लेते हैं। जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें सिमिलरिटी कुछ है और इसलिए अंतर को समझ लीजिए। जैसे जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से 2 घंटे बीत चुके हैं, और इससे पहले वाले सेंटेंस में भी आपने देखा है कि 2 घंटे हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं, 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब क्या है कि इसमें सिमिलरिटी होने की वजह से आप गलती कर सकते हैं और उससे बचना है। जब भी इस तरह का सेंटेंस हो कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से 2 घंटे बीत चुके हैं, 2 सेंटेंस जोड़ा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इस तरह से लिखते हैं 2 घंटे बीत चुके हैं। तो अब इसे ध्यान से देखिए कैसे होगा, ये भी बिल्कुल आसान है। तो हम लिखेंगे 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे है, 2 आवर्स बीत चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैव पास्ट। 2 घंटे बीत चुके हैं तो हम लिखेंगे 2 आवर्स हैव पास्ट, 2 घंटे बीत चुके हैं। और जब से और तब से के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जब से और तब से के लिए हम इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, 2 आवर्स हैव पास्ट, और उसके बाद हम इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस, और बिल्कुल आसान हो गया सिंस। और उसके बाद क्या करेंगे, जब से मैं यहाँ आया, पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है, और उसके बाद में पास्ट इंडिफिनिट का रूल यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो क्या होगा, 2 आवर्स हैव पास्ट सिंस आई केम हियर, सिंस आई केम हियर। तो जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से 2 घंटे बीत चुके हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगर ये आप समझ गए हैं तो चलिए नीचे क्या सेंटेंस देखते हैं। जब से मैं उससे मिला तब से 2 वर्ष बीत चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 वर्ष बीत चुके हैं। चलिए हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 years have passed, 2 years have passed। अब ये तो क्लियर हो गया कि 2 साल बीत चुके हैं, 2 years have passed। और उसके बाद हम सिंस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या है, मैं उससे मिला, जब से मैं उससे मिला तब से 2 वर्ष बीत चुके हैं। तो 2 years have passed since I met him। और इस तरीके से होता क्या है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए पहले उसके कंसेप्ट को समझिए कि हम इस सेंटेंस को किन किन तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बिल्कुल आसान तरीका भी हो सकता है किसी भी बातों को बोलने के लिए। तो पहले हम देख लेंगे कि आसान तरीका क्या होगा, और उसके बाद उसके ग्रामर के कंसेप्ट को समझते हुए हम तोड़ कर लिखेंगे तो आसान तरीके से हो जाएगा। तो चलिए आज का सवाल क्या है देख लेते हैं। मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। सबसे पहले जो मैंने रूल बताया था कि इट का प्रयोग होगा, हैज़ बीन का प्रयोग होगा, और किसे तो मुझे तो टू मी ऐसे होगा, और इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। मतलब आपको टोटल हिंट्स भी दे दिया हूँ, गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंट्स दे दिया हूँ तो गलती नहीं होना चाहिए। एक एक करके हम चेक करेंगे। जब भी मौका मिलता है मैं आपके हर एक आंसर को चेक करता हूँ, हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, आपके नाम तक जुबान पर रखता हूँ, जुबान पर नाम याद रहता है आपका। और इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी हमारे वीडियो को देखते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। चाहे जो भी आप बोलना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और इसका जवाब ज़रूर दीजिए, हम एक एक करके चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।